तो कैसे हो मेरे भाई और बहनों, स्वागत है आपका उसी शानदार चैनल में एक्स वाई जेड इंग्लिश में। और कल मैंने आपको सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग का आपको सभी चीज़ ब्रीफली बता चुका है, समरी। और आज हम आपको लेके आए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम में दिखेगा और आप भी कहेंगे हाँ भाई आपने जो करवाया वही सीधे एग्जाम में दिखा। तो आज हम आपको द लॉस्ट स्प्रिंग सेकेंड चैप्टर इंग्लिश क्लास 12 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको सीधे एकदम दिमाग में जाएगा। तो आइए हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को एकदम आसानी से, एकदम बेहतरीन, एकदम तगड़ा, जानदार जानदार समझें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर सर्वाइवल? जो सीमापुर के निवासी हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे? वही मैंने आपको कहानी जो बताई थी फर्स्ट पार्ट, जैसे इस कहानी में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो साहेब है वो एक रैग मतलब रैग पिकिंग का काम करता था, कूड़ा बीनने का काम बताया था मैंने ना। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि वहाँ के लोग क्या करते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे। तो उसका आंसर है ऑल द पीपल ऑफ सीमापुरी लिव्स इन पॉवर्टी एंड स्क्वायरल। वहाँ के सभी लोग जो रहते थे वो एक गंदगी, गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे। ये इसका आंसर है। रैग पिकिंग हैज बिकम अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। जो कूड़ा बीनने का काम है उन लोगों का सर्वाइवल, जीवन यापन करने का एक मतलब एक तरीके से तरीका बन चुका था उनका जीवन यापन करने के लिए कि कूड़ा बीनते थे, कूड़ा बीन के अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें बेचते थे, फिर उससे अपना जीवन यापन, खान पीन, वही रैग पिकिंग ये उनका जीवन में काम हो चुका था। चिल्ड्रेन इन सीमापुरी आल्सो हेल्प इन कलेक्टिंग रैग्स। सीमापुरी के जो छोटे छोटे बच्चे, लड़के, वो भी अपने पिता माता के साथ रैग पिकिंग का काम करते थे, उनका मदद करते थे पैसा इकट्ठा करने में कि हाँ हमारे पास पैसा हो जाए, हम भी कुछ खरीद ले, खा ले। अपने फैमिली के साथ वो भी रैग पिकिंग का काम करते थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। What explanation does the author of the Lost Spring offer for the children not wearing footwear? जो लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक हैं उन्होंने जो बच्चे जो चप्पल ना पहनते थे उस पे उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए इसको आसानी से समझते हैं। आंसर, द रैग पिकर चिल्ड्रन रिमेन्स बेयरफुट ड्यू टू पॉवर्टी। जो लड़के हैं सीमापुरी के, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो रैग पिकर का काम कर रहे थे, वो बेयरफुट, जो बिना चप्पल के, जूतों के जो रहते थे, ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो गरीबी के कारण था। गरीबी के कारण उनके पास उतना सामर्थ्य ना हो पाता था, उनके पास उतना पैसे नहीं हो पाते थे कि वो एक जूते ले सकें। विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर दैम अफोर्ड शूज। जो उन्हें मतलब वो इम्पॉसिबल था उनके लाइफ में कि वो अपने पैसों से जूता ले सके, चप्पल ले सके, उनके वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो चीज़। सम ऑफ देम जस्टिफाइज देयर बेयरफुट कंडीशन विथ एक्सक्यूज सच एज इट बीइंग ट्रेडिशन। उसमें से तो कुछ ऐसे थे कि वो बोलते थे कि ये हमारा फैशन है, ये हमारा ट्रेडिशन है, हम ऐसे ही रहते हैं, हमारे यहाँ सब लोग ऐसे ही रहते हैं। बट इसका रीज़न कुछ और था। सच एट इट बीइंग ट्रेडिशन, ये बता दिया मैंने। बट द रियल रीज़न इज देयर डायर फाइनेंशियल सिचुएशन। लेकिन इसमें तो कुछ और ही बात था। इसमें रीज़न मेन था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, वो उतना पैसा उनके पास नहीं था कि वो अफोर्ड कर सके, जूता खरीद सकें, चप्पल खरीद सकें। वो इतना अपना जीवन यापन ऐसे बस पैसों पूरा कट मतलब बीन के पैसा उससे लेते थे और अपना कैसे कैसे जीवन अपना यापन करते थे। वही उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। तो इसको आपने समझ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। What was the importance of garbage between children and elders? जो बच्चे और जवान लोग हैं उनके लिए कूड़ा करकट उनके जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो इसको आंसर एकदम आसान तरीके से, एकदम छोटे छोटे वर्ड्स में आपको इस तरीके मैंने प्रोवाइड किया है ना कि आप सीधे एग्जाम में लिखोगे तो कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपका एक नंबर भी काट सके। ठीक है, आपको बस हिंदी में मैं समझा दूंगा, इंग्लिश में लिखा हूँ उसको अगर आपको हिंदी में समझा दूंगा ना, तो ऐसा आप हो ही नहीं सकते हो कि आप इंग्लिश में लिख नहीं सकते हो। मैं इसी तरीके से आपको ऐसे चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अपने मन से लिख के आओगे और 95 प्लस लेके आओगे। तो आइए इसका आंसर हम समझाते हैं। फॉर द एल्डर्स गार्बेज आर प्योरली अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। जो जवान लोग हैं उनके लिए गार्बेज, कूड़ा करकट, उनके जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। द गार्बेज इज अ रीजन टू बीइंग सर्वाइवल एंड कीप देयर चिल्ड्रंस हैप्पी। तो जो कूड़ा करकट है उनके लिए और उनके बच्चों के लिए एक खुशी का, मतलब एक तरीके से खुशी का कारण बन चुका है। मतलब वो अपना जीवन यापन ही ऐसे बिताते थे, कूड़ा करकट को बेचते थे, उनसे कुछ चीज़ लाते थे, बच्चों को खुश रखते थे, अपने खुश रखते थे, उनके जीवन में यही चल चुका था। दे डू नॉट डू रैग पिकिंग वर्क्स एज अ एडवेंचर। वो कूड़ा करकट मनोरंजन के लिए नहीं करते थे, इधर उधर घूमने के लिए नहीं करते थे। दे डू फॉर सोर्स ऑफ लिविंग। वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन अच्छे तरीके से जीने के लिए कूड़ा करकट बीनते थे। द गार्बेज इज गोल्ड फॉर दैम्स। जो कूड़ा करकट है उनके जीवन में एक तरीके से सोना बन चुका था कि कहीं कूड़ा करकट मिल जाए, हम उनसे एक महत्वपूर्ण चीज़ ले लें, उस कूड़ा करकट में क्या हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिल जाए, ये उनके लिए एक प्रकार का सोना बन चुका था। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब तक आपने देखा फर्स्ट पार्ट का साहिब के बारे में और साहिब के परिवार के बारे में, उसके जीवन यापन के बारे में, और अब है पार्ट 2 का जो मुकेश है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके ड्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और आइए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट का क्वेश्चन। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशंस। मुकेश कौन है और उसका सपना क्या था, वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता था, ये क्वेश्चन है। तो आइए इसको आंसर क्या होगा वो उसको हम समझते हैं। मुकेश इज अ यंग बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद। जो मुकेश है वो फिरोजाबाद का रहने वाला है। हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। वो ऐसे परिवार से गुजरता था जहाँ पे चूड़ियाँ बनाने का काम होता था, चूड़ी की फैक्ट्रियों में काम करने का उनका परंपरा था, वो काम करते थे वहाँ पे। ट्रैप्स इन द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड जनरेशनल लेवल फॉर ईयर्स। और मुकेश जो है ऐसे चीज़ों में फंस चुका था जो दर पीढ़ी वही काम करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज़, बैंगल मेकिंग का काम जो चलता था उन्हीं में वो फंस चुका था। लेकिन उसका सपना कुछ और था। हिज ड्रीम टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसका सपना था कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, लेकिन वो ऐसे चीज़ों में बन चुका था जो दर पीढ़ी पीढ़ी बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने का कामों में उलझे हुए रहते थे। तो आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है, व्हाट्स मेक्स द फिरोजाबाद फेमस। जो फिरोजाबाद था वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, किस चीज़ के लिए वो जाना जाता था। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट ग्लास ब्लोइंग्स इंडस्ट्रीज एंड द प्रोडक्शंस ऑफ बैंगल्स। जो फिरोजाबाद है वो शीशों के सामान के लिए और बैंगल मेकिंग, जो चूड़ियाँ हैं उनको बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ द हब्स ऑफ इंडिया बैंगल मेकिंग ट्रेड। यह एक जगह बन चुका था या चुका है जो इंडिया में बैंगल मेकिंग वर्क, चूड़ियों का उत्पादन, चूड़ी बनाने का कार्य यहाँ पे होता है। द बैंगल्स ऑफ फिरोजाबाद आर रिनोड फॉर देयर बेस्ट डिज़ाइन एंड बेस्ट कलर्स। जो फिरोजाबाद की जो चूड़ियाँ हैं वो एक अच्छे कलर और एक अच्छे डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास
बैंगल्स इंडस्ट्री, जो बैंगल मेकिंग जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, उसमें जो हजार मतलब समूह जो काम करता है, उसमें जो लोग काम करते हैं उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, उनके बारे में कुछ बताइए, मेंशन। तो आइए इसका आंसर हम समझते हैं शॉर्ट में। वर्किंग इन द क्लास बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री, द पीपल्स आर फेसिंग टू मच प्रॉब्लम्स। वहाँ पे जो ग्लास मेकिंग जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत चीज़ों की कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ता है। एंड दैट दे हैव टू सर्वाइव टू मच हीट्स एंड आल्सो अ बैड डस्ट। वहाँ पे जब काम करते हैं लोग तो उन्हें बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारा गर्मी, वहाँ पे काम करते समय जो भट्टी होती है वहाँ पे जो काम करने पे उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड आल्सो बैड डस्ट मतलब होता है गंदगी, कूड़ा करकट, वहाँ पे इन सबों का वहाँ पे सामना करना पड़ता है। दे ओनली डू दिस फॉर देयर रीजंस ऑफ पॉवर्टी। ये बस पता है अपना जीवन में जो गरीबी है उनको दूर करने के लिए ये सब वो काम करते हैं, इतना कुछ सामना करके वो ये सब काम करते हैं। दे आल्सो सर्वाइव डिजीज लाइक अस्थमा एंड अदर। और इतना कुछ झेल के उनके अलावा उन्हें कई रोगों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अस्थमा हो गया। इसके अलावा कई रोग होते हैं जो इतना सब कुछ सह के, इतना रोग का सामना करके घर की हालातों को बस सुधारने के लिए वो ये सब करते हैं। ठीक है, तो होता है कि गरीबी को दूर करने के लिए लोग किसी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे उनका जीवन भी खतरे में क्यों ना पड़ जाए। तो ज़िंदगी में ये होता है मेरा दोस्त, अपना जीवन सही करने के लिए अपना जीवन में कितना भी कठिनाई आ जाए उसको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप में, मैंने वो करवाया है जो आपके सीधे एग्ज़ाम में दिखेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ ऐसा चीज़ तो मैं करवाता नहीं हूँ जो आपके एग्ज़ाम में दिखे ही ना, ऐसा चीज़ नहीं करवाऊँगा आपको जो सीधे एग्ज़ाम में दिखे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो से बहुत खुश भी हुए होंगे कि हाँ सर ने या भाई जो भी है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई बहन, वो यही सोच रहे होंगे कि सर ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया। तो हाँ, मैं यही बोलूँगा कि हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया भाई और बहन, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही सब क्वेश्चन दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और कमेंट और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और बच्चों को हमारे बारे में पता चले और इंग्लिश अपना बेहतर कर सकें। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।